हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, आप सभी को TYM संस्था की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अपने समय को न गंवाते हुए परमेश्वर की उस आराधना में जाने पाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा। फिर से उस पुनरुत्थान के दिन में हमें खड़ा किया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए। जहाँ कहीं भी हैं हम, अपने घरों पे हो, कहीं पर भी हो, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए, धन्यवाद देने पाए और कहने पाए, आज पिता तू हमसे बोल और बातें कर। अपने वचन से, अपने गीतों के द्वारा तू हमसे बोल, तू हमसे बातें कर। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आवाजों को उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाकर उस परमेश्वर की नाम की स्तुति करने पाए, धन्यवाद देने पाए, क्योंकि उन्होंने प्रभु हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें हर एक बीमारियों से आजाद किया है। उसको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। आज उस पवित्र आत्मा को हम स्वागत करने पाए, उस पवित्र आत्मा को हम महसूस करने वाले होने पाए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो। आज हम जीवित हैं परमेश्वर पिता, ये तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है प्रभु। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई प्रभु जी बल नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, परंतु ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। फिर से गाए, सिर्फ तेरे लिए। Yes Lord, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे पर और गाए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। पवित्र आत्मा आज होने दे, हम में से हर एक के जीवन में तू कार्य कर। प्रभु जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं,
परमेश्वर पिता उनके घरों में आप कार्य करिए, उनके जीवनों में आप कार्य करिए, उनके जीवनों को आप बदलिए परमेश्वर पिता। यदि कोई कमजोर है, दुर्बल है परमेश्वर पिता, आज अपने गीतों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आप उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए। राजा हमारे पूरे कोयर टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से हमको भरिए परमेश्वर पिता। आज होने दीजिए परमेश्वर वो स्वर्ग का कार्य इस पृथ्वी पर होने पाए। राजा तेरा धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा और आराधना करने पाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। हम सभी को ये गीत आता है, अपने हाथों को, तालियों को बजाते हुए उस परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करने पाए। गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तालियों को बजाते हुए यीशु तेरी दया यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तू है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि इतने सुंदर तरीके से की कि आज सारी सृष्टि उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर उसके नाम की स्तुति करने पाए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से तू भर दे। दिनों के
हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करने पाए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मंदिर तुम्हारा हृदय है और परमेश्वर की आत्मा उस मंदिर में वास करती है और वो मंदिर हम हैं, हमारा हृदय है। हम उस मंदिर में अपने परमेश्वर को निवास स्थान बनाने पाए, के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
कि किसको फाड़ खाएं, परंतु मेरे प्रियो हम डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारे बचाने वाला जीवित है। अपने मनों को तैयार करें।
कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। धन्यवाद दीजिए उस महान प्रेम के लिए, धन्यवाद दीजिए। इस दुनिया में कोई नहीं है जो ऐसा प्यार आपसे कर सके, जो ऐसा प्रेम आपसे कर सके। बिना स्वार्थ के वो हमसे प्यार करता है। ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करते हुए उस परमेश्वर को पुकारे, उस परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आज हमारे मनों में बहुत से सवाल हैं, बहुत से प्रश्न हैं। शायद हम उन प्रश्नों के साथ आज इस आराधना में जुड़े हों, परंतु आज अपने उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए। कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें, कुछ देर उस परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयास करिए। आज वो आपसे बातें करने जा रहा है। आज वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार किया है। कई बार हम पूछते हैं, परमेश्वर क्यों तू हमसे इतना प्यार करता है, क्यों तू हमारी इतनी सुधि लेता है। क्योंकि परमेश्वर हम उसके हाथों की रचना है, उसके हाथों के द्वारा हम बनाए गए हैं। कई बार लगता है कि हम कुछ नहीं है परमेश्वर, ना कोई सूरत है, ना कोई योग्यता है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगी, आज अगर आप जीवित हैं, आप भले चंगे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप उसकी रचना है, आप उसके हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमको बनाया है। जैसा वह है वैसा ही हमको बनाया है। आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के समान हैं, हम उसके तुल्य हैं, हमें परमेश्वर का स्वभाव है। आज उस स्वभाव को बाहर निकलने दीजिए, धन्यवाद दीजिए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड। तेरी स्तुति, तेरी वंदना। यस लॉर्ड।
देते हैं सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब हम आगे वचन को जाते हैं, आपका वचन में ऐसा लिखा है, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन से प्यार करने का दिल को प्रभु मेरे अंदर तू दे। प्रभु आपकी उपस्थिति का चाहत को प्रभु हम लोग के अंदर प्रभु आप दीजिए पिता। प्रभु आपके दास दासी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन की सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने दास दासी को प्रभु अपने अभिषेक से मसा कर प्रभु जी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा करके वचन में लिखा प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन को अपने जीवन में प्रभु बहुमूल्य देने पाए पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु हम लोग के लिए मार्ग है। प्रभु इस वचन को हम लोग अपने जीवन में बहुमूल्य देने पाए। प्रभु आपके दास दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम लोग उससे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे और यह हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो कि हम जिस देश में रहते हैं और उस देश के लिए, वहाँ के अधिकारीगण के लिए, हमारे प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रीगण के लिए और हर एक बड़े बड़े अधिकारीगण के लिए और सभी क्षेत्र के लिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्रियो आइए हम लोग साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा। प्रभु हम इस भारत देश के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस भारत देश पर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ होने पाए, अमन चैन और शांति होने पाए प्रभु इस देश पर। प्रभु हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रीगण के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस देश को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को प्रभु तू दे। राजा के मन को नालियों के समान बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं। प्रभु हमारे देश पर तू दया करिए प्रभु जी। प्रभु बुद्धि और ज्ञान को दे प्रभु, राजा को देश को चलाने के लिए प्रभु बुद्धि और ज्ञान को दीजिए। हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभु, नौकरी के क्षेत्र में, और अच्छा डिसीजन लेने पाए प्रभु जी। प्रभु लोगों के अनुकूल प्रभु हर एक जाति को एक समान देखने के लिए प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्रभु जी। प्रभु हमारे देश के एक एक बच्चों के लिए, एक एक यंग जनरेशन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लोगों को बुद्धि ज्ञान दे पढ़ने के लिए। प्रभु हमारे देश में और बेरोजगारी कम होने पाए प्रभु जी। प्रभु नौकरी का स्तर बढ़ने पाए पिता। प्रभु हमारे देश पर प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु हमारे देश में के कलीसिया के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया को, एक एक संस्था को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु एक एक पास्टर्स के लिए, एक एक मिशनरीज के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह का हाथ एक एक के ऊपर तू दे प्रभु जी। उस एलिया के समान प्रभु, उस यूसुफ के समान प्रभु आगे बढ़ने के लिए यही मार्ग है, इसी में चलो। इस आवाज को सुनते हुए प्रभु जी एक एक लोग प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु हमारा टीवाईएम संस्था के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इसके अंतर्गत जितने मिशनरीज गण पाए जाते हैं प्रभु जी, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवार के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। हर एक घटी और कमी को प्रभु आप पूरा कीजिए। एक एक चर्चेस के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ चर्च बन रहा प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा कीजिए। प्रभु उस किरीत नाले के प्रभु इस एलिया को प्रभु आप उस कौवा के द्वारा खिलाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो चर्च बन रहा है प्रभु इस प्रेयर टावर और झाड़ग्राम और डिकुडिया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस कौवा को तो भेज प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जहां असंभव है उस जगह से प्रभु तू भेज। प्रभु सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे संस्था के डायरेक्टर पास्टर सुरेश और प्रभु आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़े अभिषेक से प्रभु उन लोगों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उसके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, प्रभु बड़े अभिषेक से प्रभु उन लोगों को आप इस्तेमाल करिए पिता। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को स्तुति प्रशंसा है। शुद्ध समय के लिए मैं
परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और इस जगह पर उपस्थित है और ऑनलाइन में हम लोग देख रहे हैं। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अनेक लोगों को इस दिन को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को ऊपर अनुग्रह किए और अनुग्रह करके परमेश्वर हम लोग को इस दिन को दिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उन लोग से हम लोग अच्छे होने के चलते हम लोग यहां नहीं है, उन लोग बुरे होने के चलते उन लोग यहां नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज के दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने हम और आपको अनुग्रह किया, वही सच है। सो मेरे प्रिय लोग, आज से लेकर कुछ सप्ताह के लिए मैं कुछ खास बातों को मैं प्रचार करना चाहता हूं। छोटा उम्र से यदि आप मसीह है, छोटा उम्र से एक कहानी आपको अच्छा से मालूम होगा। और क्या है? योना की जो कहानी, बहुत छोटा पुस्तक है, बाइबल का बहुत छोटा पुस्तक करके माना जाता है। यहां उसी को देखा जाएगा, उसी में केवल 48 वचन है, 48 वचन है, बहुत छोटा है। लेकिन ये 48 जो वचन में कितना गहराई से कुछ बातों को लिखा है, मैं भी इतना साल उसको ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों में मेरे बेटा को बाइबल कॉलेज में एक असाइनमेंट लिखना था। उन्होंने लिख के हमसे आके बोला, पापा ये देखिएगा कैसा लग रहा है। मैं उसको देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि ये छोटा सा जो पुस्तक है इतना गहराई से बातों को दिया गया है। और मैं सोचा इसी से मैं प्रचार करना जरूरी है बोल के उसी दिन से हम उसको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करने लगा। जब उसको मैं अध्ययन कर रहा था, लग रहा था जो बाइबल का जो बड़ा पुस्तक लग रहा था, इतना ज्यादा जो गहराई का बात जो छिपा हुआ एक एक वचन में, और उसमें इतना गहराई का बात छिपा हुआ है, उसको समझना मेरे लिए एकदम अचंभित होने का जो बात हो गया था। हम लोग उसको योना बोलने के तुरंत जो छोटा बच्चे लोग के लिए ज्यादा सोचते हैं, कभी बड़े लोग के लिए योना बहुत कम प्रचार किया जाता है। अब देखने के समय मेरे जो प्रिय लोग, यहाँ हर संडे होता है, संडे स्कूल होता है। संडे स्कूल में एक गीत होता है, बड़ी सी मछली बड़ी सी मछली योना को खा गया रे। कुसुमा के हर एक दिन वही गीत को सिखाती है और लोग आके बोलते हैं, बच्चे लोग से भी कौन सा गीत चाहिए? बड़ी सी मछली चाहिए दीदी, बड़ी सी मछली चाहिए दीदी। और बच्चे लोग के लिए योना का जो पुस्तक बहुत फेमस है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, मैं भी इतना गहराई से सोचा नहीं था। और 48 वचन, 48 प्रकार का जो अर्थ को यहां लेके आ रहा है, उसको मैंने अध्ययन कर रहा था। सो मेरे प्रिय लोग, और आने वाला दिनों में जरूर हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इस जो व्यक्ति के बारे में हम लोग देखने के समय, ये पुस्तक को पढ़ने के समय हम लोग के मन में ये जो व्यक्ति के बारे में ऐसा जो आता होगा, ये घमंड व्यक्ति है और ढीठ है, अनाज्ञाकारी है, विश्वास रहित है, कुड़कुड़ाने वाला है, बैड टेम्पर्ड, एकदम जल्दी गुस्सा होने वाला है और चिड़चिड़ और उतावला में जो होने वाला बोल के उसका प्रति अनेक जो कैरेक्टर हम लोग को जो प्रकट होता है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ये जरूर ये घटना के चलते, ये जो घटना जो हो रहा है उसके चलते इस प्रकार के जो बातें हो रहा है, लेकिन सचमुच में देखा जाएगा वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाला थोड़ा देर के बाद मैं उसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में मैं दिखाना चाहता हूं। स्वभाव में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसको मालूम होने की आवश्यकता। योना स्वभाव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और वो कैसा, मैं इस बातों को मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजा। और कुछ जो बाइबल के स्कॉलर्स, मतलब बाइबल का जो अनुवाद करने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं, उन लोग में एक जन इस प्रकार बोल रहा है। और उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, 9वां अध्याय, दूसरा राजा 9वां अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे।
तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और तिमसी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा करा के उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना। एक बात को यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसको पढ़ लीजिए पूरा। कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। यहाँ और देखिएगा, यहोशापात का जो पुत्र येहू को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने एक जो भविष्यवक्ता का पुत्र को भेज रहा है। तो बाइबल स्कॉलर्स बोल रहे हैं वो जो भविष्यवक्ता का पुत्र और कोई नहीं, योना करके कह रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे प्रिय लोग, ये जो है, जो योना अपने जीवन को बड़ा नहीं समझा, अपने जीवन में जो होने वाला खतरा को जो बड़ा नहीं समझा, इन्होंने क्या कर रहा है, वहां जाके राजा के रूप में अभिषेक कर रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एकदम साधारण इंसान नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक मजबूत जो कैरेक्टर है। हम लोग जरूर योना का जो पुस्तक को पढ़ के उसको जज करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति वो नहीं है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उस व्यक्ति ने जरूर परमेश्वर के बातों को नहीं माना, और इसके चलते हम लोग उसको जज करते हैं। लेकिन और भी कुछ बातों को देखने का जो आवश्यकता है, और उन्होंने परमेश्वर के बातों को फिर मानकर उन्होंने क्या कर रहा है, उस जगह पर जा रहा है। और पहले तो क्या है मेरे प्रिय लोग, अनेक जो भविष्यवक्ता लोग हैं, अनेक भविष्यवक्ता लोग बाइबल में लिखा गया है, और कुछ लोग जो पैसा के लिए कुछ गलत किया, और कुछ लोग राजा के लिए, राजा को तृप्त करने के लिए गलत किया। इसी प्रकार अनेक लोगों को हम लोग देखे हैं। लेकिन इस व्यक्ति का जो कहानी सारे भविष्यवक्ता से थोड़ा सा अलग हटकर है। इन्होंने पैसा के लिए कुछ नहीं किया, अपने जीवन का डर से कुछ नहीं किया, लेकिन उसका भावना कुछ ऐसा प्रकट हो रहा है। आने वाला दिनों में हम लोग जरूर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, यहाँ एक बात जो है, परमेश्वर को, इस जो पुस्तक से हम लोग एक चीज को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर और उनसे उनके इच्छा को करने बिना हम लोग अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है। मैं लगातार एक बातों को बोलते हैं, क्या है, हम परमेश्वर का हाथों को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमारा हाथ को छोड़ते नहीं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, प्रभु क्यों मुझे छोड़ दिया, बोलते हैं और नहीं बोलते हैं। हम लोग का परिस्थिति, हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना पूरा नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं प्रभु मुझे छोड़ दिया। नहीं, कभी नहीं छोड़ते हैं। पिछले दिनों का जो प्रचार को सुनिएगा, और उसके बारे में मैं प्रचार किया, प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रिय लोग। लेकिन हम प्रभु का हाथों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हम दूसरा कहीं हम पकड़ लेते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। हमारा लालसा, हमारा अभिलाषा, और तो कुछ जो पर्सनल रीजंस बोलेंगे, और उसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के हाथों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर छोड़ना तो उन्होंने क्रूस पर मरने का जरूरी नहीं था। इतना बड़ा सजा को अपने ऊपर लेने का जरूरी नहीं था, इतना बड़ा त्याग को उन्होंने अपने ऊपर लेने का जरूरी नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, कभी भी हम हमारा हाथ को परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अपने जो क्रूस पर बलिदान होते हुए परमेश्वर ने क्या किए हैं, हमारे हाथों को पकड़े। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं पकड़े हैं। क्रूस पर बलिदान होते हुए और जो उसका जो त्याग देते हुए, अपने जीवन को देते हुए, परमेश्वर ने क्या है, और मेरे और हाथों को पकड़े हैं। उस परमेश्वर कभी भी हम और आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रिय लोग, यहाँ परमेश्वर जो क्या है, परमेश्वर ने योना को फिर चांस दे रहे वापस आने के लिए, और क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और फिर चांस दे रहे हैं। मैं और आप रहते तो क्या करते? कोई व्यक्ति मेरे बात को नहीं मानता तो क्या करेगा? छोड़ हटा, तुम नहीं तो दूसरा है।
मेरे पास इतना लोग है तो मैं उसी में किसी को भेज दूंगा। कितना 4,000 प्रॉफिट भविष्यवक्ता लोग रहे होंगे। हम और आप रहते तो यही कहते, छोड़ दो हम दूसरा को भेज देंगे। लेकिन मेरे परमेश्वर का चरित्र को देखिएगा, कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम कितना भी परमेश्वर के विरोध में कार्य किए होंगे, परमेश्वर हमको मौका देते हैं, लौटने का मौका देते हैं। यही बात है इस पुस्तक में जो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। और दूसरा चीज है इस पुस्तक में लिखा है, और परमेश्वर और केवल इस्राएली लोग के लिए नहीं, अपने जो सीमा को पार करके और लोगों को मदद करने वाले उस सारे सृष्टि का मालिक करके इसलिए पुकारा जाता है। यहूदियों लोग के बीच में परमेश्वर ने आए, लेकिन यहूदी लोग का जो बीच में नहीं रहे, और असीरिया जो है और उस सीरिया जो है उसी के राज्य में जो भेज रहे हैं, और वहां के लोगों के बीच में भेज रहे हैं। और जाओ, ए ग्रेट कमीशन, गो, जाओ, उसका विरोध में प्रचार करो। क्योंकि विरोध में प्रचार करो बोलने से, और उसके पापों को क्या करो, बताओ, चिताओ। क्यों पापों को क्यों चिताया जाता है मालूम है? क्योंकि और जब पापों को चिताया जाता है, लोग अपने पापों से क्या करते हैं, फिरते हैं, वापस लौटते हैं। और चिताओ, और मृत्यु का जो मूर्ति होने वाला करके चिताओ, तेरे पाप का दंड होने वाला करके चिताओ। जब चिताते हैं तब क्या होता है, लोग डरते हैं। डर के क्या करते हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर हर मानव के ऊपर दया करने वाला है। ये मत सोचिएगा मसीह के ऊपर दया, मसीह लोग के ऊपर दया करने वाला वो नहीं है। मैं सब समय में बोलता हूं, यीशु मसीह लोग का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह लोग का परमेश्वर नहीं है, वो सारे मानव का स्वामी है। वो सारे मानव का जो परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय लोग, यहां इसलिए वो परमेश्वर ने, और जितना दूर जो योना जो है, और दूसरा जगह पर निनिवे में जाके प्रचार करो। और निनिवे तो इस्राएल के अंदर में नहीं है, निनिवे वो लोग इस्राएल लोग नहीं है। तब भी परमेश्वर ने बोल रहे जाओ उसका विरोध में प्रचार करो। सारे जाति, सारे कुल, सारे मानव को ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। चाहे आप मद्रासी हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, बिहारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बंगाली हो और ओडिया हो, सबको ऊपर दया करने वाला परमेश्वर हम और आपका परमेश्वर है। याद रखिएगा मेरे प्रिय लोग, वो क्या कर रहे हैं। और नू को, योना को उन्होंने कहे जा, क्या कहे, जा। अभी क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग, वो जाने के लिए तैयार है। वो तो कहानी बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के दिनों में मैं एक चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके पहले एक बातों को बताना चाहता हूं। ये पूरा जो योना का और कहानी को हम लोग पढ़ने के समय आने वाला दिनों में भी मैं इसी के बारे में ही आपके बीच में प्रचार करूंगा। लेकिन एक चीज को हमको मालूम होने की आवश्यकता है, उसी से हम क्या सीखने जा रहे हैं, और उसी से हम ये बातों को सीखने जा रहे हैं। Who we are, लगातार मैं बोलता हूं, को मैं कौन हूं। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम कौन हूं करके नहीं जानने के चलते बहुत परेशानियां। हम कौन हूं करके और जो मालूम होने के नहीं होने के चलते हम लोग के जीवन में परेशानी है। और मेरे जो हमारा जीवन का जो मकसद को, दूसरा है मेरे जीवन का मकसद क्या है। फर्स्ट है हम कौन है, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। और दूसरा मेरे जीवन का जो मकसद क्या है, उसी बातों को हम लोग क्या है, हम लोग सीखने जा रहे हैं। तीसरा मेरे जीने का जो अर्थ क्या है, मैं जीने का अर्थ, मतलब है ना, मीनिंग, मेरे जीवन का जो मीनिंग, मैं जीने का जो मतलब क्या है। ये तीन बात मेरे प्रिय लोग हम लोग नहीं जानते, इसलिए बहुत प्रॉब्लम।
ये 3 बात तो हम लोग नहीं जानने के चलते हम लोग का जीवन में जो परेशानी है, दुख और तकलीफ सब कोई है। आंधी आए, तूफान आए, हम खड़ा होने की हिम्मत होगा यदि हम कौन है करके समझ लेंगे। और मेरा परमेश्वर कौन है करके हम लोग जानना है, वो भी तो आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर का जो सामर्थ को इस पुस्तक के द्वारा हम लोग देखने जा रहे हैं, वो कौन है, वो कैसा जो है, हम कौन है और मेरा परमेश्वर कौन है और हम उसके साथ का जो रिश्ता है, वो सब कुछ हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं आने वाला दिनों में। लेकिन आज मैं एक ही बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा, हमको ने सिखाने के लिए मेरे साथ निकालेगा योना, उसका पहला अध्याय पहला वचन। योना पहला अध्याय पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन, ध्यान से सुनिएगा। हम एक ही वचन को आज आप लोग के बीच में प्रचार करना चाहता हूं। क्या है? यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास आया। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास आया। आप सोचेंगे इसी में क्या प्रचार करना चाह रहे हैं, है ना? मेरे प्रिय लोग, यहां और परमेश्वर का वचन, और उसका मतलब परमेश्वर नहीं योना से बातचीत कर रहे हैं, योना से बातचीत करें वो उससे नहीं, लेकिन योना अमित्तै के पुत्र योना, मैं इसी को प्रचार करना चाहता हूं। देखिएगा, अमित्तै का जो मतलब है इब्रानी भाषा में, और अमित्तै का जो मतलब है और सच्चा, ट्रू, सच्चाई, क्या है? सच्चाई। एक एक नाम एक अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं नहीं? एक एक नाम क्या होता है? अर्थ होता है। इसलिए बच्चे लोग को नाम देने के समय बहुत सोच समझ के और नाम देने की आवश्यकता है। जो नाम है वो काम, जो नाम है वो काम है। आप अनेक लोगों को देखिएगा और नाम का अनुसार एक काम भी होता है। आप कितना उसको नोटिस किए हमको मालूम नहीं, लेकिन और मतलब बहुत कुछ मैं इसके बारे में मैं सीखा हूं, मैं सीखते गया और नाम में एक जो है, क्योंकि मान लीजिएगा एक जो बच्चा को राजा 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 बुलाते हैं, उसके मन में लगता है हम भी कुछ है, लेकिन उल्टा भिखारी 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 बुलाते तो क्या है? वो भिखारी बन जाएगा। सही है नहीं? क्योंकि हम उसको रोज नाम के द्वारा वो तो श्रापित कर रहे हैं। हम उसको जो घोषणा करते हैं, और जो मतलब श्रापित कर रहे हैं मतलब घोषणा कर रहे हैं उसका नाम को रोज, तुम यही है, तुम यही है, तुम यही है। सावधान रहना है मेरे प्रिय। हम रोज घोषणा कर रहे हैं तुम यही है बोल के, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या हो रहा है? ये जो इसका अमित्तै का मतलब क्या है? सच्चाई। क्या है? सच्चाई। और यहां लिखा है परमेश्वर का वचन में इसके पास आया ना, यहोवा का वचन आया। परमेश्वर इसको योना करके, भविष्यवक्ता योना करके बोल सकते हैं नहीं? बोल सकते हैं नहीं? भविष्यवक्ता योना, प्रेरित पौलुस का लिखित सुसमाचार, नहीं सुसमाचार नहीं, पत्री, प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ पत्री। तो यहां जो लिख सकता है और योना का पुस्तक लिख सकता है नहीं, लेकिन यहां यहोवा ने बोल रहे हैं अमित्तै के पुत्र योना के पास परमेश्वर का वचन आया। हालेलुया। सो यहां परमेश्वर ने क्या बोलना चाहते हैं? फर्स्ट, जो सच्चाई का पुत्र है, योना का मतलब है डव का मतलब कबूतर। क्या है? कबूतर। सच्चाई के पुत्र है कबूतर। कबूतर के अंदर एक भोलापन होता है, चतुराई नहीं होता है ना? हम सारे चिड़िया में एक ही चिड़िया को मैं देखा हूं भोला, वो कौन है? कबूतर है। बहुत बोला है, उसको बहुत चीजों में देखेगा बहुत अच्छा है।
कबूतर का अनेक क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या है? और उसके आंख में मैं एक बार प्रचार भी किया है, बहुत साल के पहले प्रचार किया। हम लोग को कबूतर का आंख होना चाहिए, क्योंकि वही जो कबूतर का जो आंख है सब समय कैसा होता है? पानी भींगा हुआ रहता है, पानी भरा भरा रहता है। समझ रहे हैं? उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसका आंख देखने से भींगा भींगा ही रहता है, मतलब जो पानी भरा हुआ टाइप में लगता है। क्यों? एक मसीह लोगों का आंख कबूतर का आंख होना चाहिए, पानी भरा हुआ आंख। इसका मतलब आंसू, मतलब देश के लिए रोने वाला आंख हम लोग को होने की आवश्यकता है। हम लोग के पास ये नहीं है। ड्राइड अप मतलब सूख गया। क्यों सूख गया है? हम लोग का जीवन उसको सुखा दिया है और लाइफस्टाइल उसको सुखा दिया है। हम लोग को तो परमेश्वर का जो आत्मा के प्रति कोई बोझ नहीं, इसलिए आंसू नहीं। जो इंसान परमेश्वर का जो और आत्मा के प्रति बोझ है, उसका जो आंखों में आंसू जरूर गिरेगा, जरूर गिरेगा। बहुत बार मैं देखा इंदिरा को बाथरूम में कपड़ा धो रही है, लेकिन आंखों में आंसू। प्रार्थना करते 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 आंखों में आंसू के साथ कपड़ा धो रही है। आज मेरे प्रिय लोग, सुनने वाले कितना लोग को और कबूतर का आंख है? नहीं तो प्रार्थना करिए, प्रभु उस आंखें दे। हम लोग चतुर तो रहते हैं, शाम का नहीं चतुर रहते, लेकिन कबूतर का नहीं क्या नहीं रहते हैं? बोला नहीं रहते। कहां जी, हम लोग आजकल बोला लोग को देखना बहुत मतलब क्या है, मुश्किल है। यहां इनके पास चतुराई नहीं है, तो आप बोलेंगे तब तो ये क्यों ऐसा किया, क्यों छोड़ा? उसको अनेक चीज मालूम था, ये ऐसा ही होगा, इसलिए चला गया। क्योंकि उसको मालूम है तुम अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, और तो दया करेगा, मुझे तो प्रचार करने के लिए बोलेंगे, फिर वो सबको बचा देंगे, मेरे नाम को बदनाम हो जाएगा। भविष्यवक्ता लोग बहुत अपमान कहां होते हैं? जब वो बोले हैं वो पूरा नहीं होता है। प्रॉब्लम उसका वही है, मैं जाके प्रचार करूंगा और 40 दिन में और निनिवे उलट हो जाएगा, तो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, कब तेरा मन बदलेगा मालूम? हालेलुया। तो कब तेरा मन बदलेगा मालूम नहीं। जब यदि तेरा मन बदल जाएगा, तू प्रभु जी उन लोग को क्या कर देगा? नष्ट करना छोड़ देगा। वहां घोषणा किया जा रहा है, वहां का सारे चीज नष्ट हो जाएगा। इसको मालूम है वो नष्ट होने वाला नहीं है। परमेश्वर किसी को नष्ट करना नहीं चाहते। वहां मेरा चाप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? झूठा भविष्यवक्ता, है ना? वहां चाप लग जाएगा, झूठा भविष्यवक्ता। इसलिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, और जो वहां से निकल के भाग जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। आप ऐसा करेंगे करके हमको मालूम था ना, इसलिए मैं भाग गया। मुझे मालूम था, इसलिए मैं क्या कर दिया? भाग गया। मेरे प्रिय लोग, यहां ध्यान रखिएगा, ये झूठा जो भविष्यवक्ता करके नाम नहीं आना बोल के भाग गया था, लेकिन उसको उल्टा उल्टा क्या क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन इसके नाम, एक एक नाम, और हमको जानना है हु वी आर, हम कौन है करके जानना है करके मैं आपको बताया। और एक एक नाम में एक एक आइडेंटिटी है। हमारा माता पिता देने जो दिया हुआ नाम है ना, बहुत नाम हम लोग को होता है। माता पिता दिया हुआ जो नाम है ना, और उसके बाद घर में जो बुलाते हैं एक नाम से, घर में बुलाते हैं एक नाम से, और जो दूसरा लोग हमको जो बुलाते हैं वो नाम से, और हम कमाते हैं ना, हम जो कमाते हैं वो नाम। देखिएगा, पढ़िएगा पहला सामुएल 25:25। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। हालेलुया। जैसा उसका नाम है वैसा वो है। ध्यान से सुनिएगा, जैसा उसका नाम है वैसा वो है। बहुत अच्छा से लिखा है, जैसा उसका नाम है वैसा वो है। जैसा आपका नाम है वैसा वो है। क्योंकि आखिरी जो नाम जो बता रहे थे, जो हम कमाते हैं
जो कमाते हैं, कभी कभी हमारा नाम और कमाने वाला नाम और ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारा जो क्रिया हमारा नाम का आधारित है। यीशु नाम करो, वो क्या करेगा? उद्धार करेगा। इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। और जब भी इमानुएल इमानुएल करके बुलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु तेरे साथ है। कल बातचीत हो रहा था, इमानुएल करके बुलाना था, बाबू करके बुला लिया। और इमानुएल प्रभु साथ है करके बोलना चाहिए था, उल्टा क्या बोल दिए? बाबू छोटा कर दिए ना। बड़ा करने के जगह पर नाम पुकारने वाला जन नाम से हम नीचे कर दिए। सावधान। मैं आखिरी जो बातें बताया, जो भी एंड हम लोग क्या करते? कमाते, नाम को भी कमाते यार नहीं। कभी कभी बुलाया जाता चोर, गुस्सा वाले, विभचारी, धोखाधड़ी, दयालु, प्यारा, मुफट, आलसी और झूठा, कामचोर, अविश्वासी, विश्वासी, अयोग्य, योग्य बोला जाता है नहीं? किसी व्यक्ति के बारे में वही पहचान होता है। मालूम है भैया, वो ना औरत ना नीचे ना बहुत बड़ा चोर है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? बहुत बड़ा चोर है। वो ना बहुत मुफट है, सावधान रहिएगा। स्वभाव, व्यवहार, हमारा व्यवहार हमारा नाम को कमाता है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। हमारा व्यवहार हमको तो नाम को कमाता है, उसको याद रखने की आवश्यकता है। हम और आप यहां बैठने वाले हो और सुनने वाला हो, और क्या नाम को आप कमाए हैं, उसको थोड़ा सा सोच के देखने की आवश्यकता है। हम और आप क्या नाम को कमाए हैं, हमारा क्रिया और क्या नाम को मेरे और आपका जीवन में लेके आए, उसको देखने की आवश्यकता है। योना क्या है? कबूतर। एक कबूतर बाइबल धर्मशास्त्र में पहले बार कहां लिखा गया है? उत्पत्ति में लिखा है। नूह जहाज को बनाया, 40 दिन 40 रात जो पानी हो रहा था, और उस पूरा पृथ्वी नष्ट हो गया था। उसके बाद पहले क्या कर रहा है? उन्होंने एक कबूतर को भेज रहा है ना? लेकिन कबूतर क्या कर रहा है? वापस आ जा रहा है। क्या कर रहा है योना? भेज रहा है। यहां परमेश्वर नोवा कबूतर को भेज रहा है, नूह को परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया। नोआ कबूतर को भेज रहा है, नूह को, और जो योना को परमेश्वर ने भेज रहा है। दोनों को क्या किया जा रहा है? दोनों कबूतर को, ये कबूतर को वो कबूतर को भेजा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ये कबूतर को भी भेजा जा रहा है और वो कबूतर को भी भेजा जा रहा है। लेकिन दोनों कबूतर पहले अटेम्प्ट में फेल हुए। हालेलुया। दोनों कबूतर पहले अटेम्प्ट में फेलियर है। सही है ना? पहले अटेम्प्ट में अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए। दूसरा अटेम्प्ट भेजा जा रहा है, तब क्या आ रहा है? लेके आ रहा है, और एक जैतून का पेड़ का पौधा को लेके आ रहा है। जैतून का पेड़ को, मैं उसको सोच रहा था, यदि जैतून का पेड़ का जो पौधा मिला होगा, उसको बैठने के लिए भी जगह मिला होगा, है ना? सही है नहीं? यदि पौधा मिला होगा, इसका मतलब नहीं पानी के ऊपर थोड़ा सा पौधा दिखा उसको लेके आया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना फास्ट पानी निकल रहा है। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं जैतून का पेड़ थोड़ा सा बाहर दिखा होगा। इसका मतलब उन्होंने और बैठने के लिए जगह था, और सब उसको तोड़ने के लिए उसको जगह था, और लेट मतलब उड़ते उड़ते वो थोड़ा नहीं होगा, लेकिन अपने मालिक के काम को पूरा करने के लिए वो वापस आ रहा है।
और मालिक के काम को पूरा करके और मालिक को जो अपने जो बारे में बताने के लिए, जो क्या बाहर हो रहा है उसको बताने के लिए वो वापस आ रहा है। हालेलुया। उसको रहने के लिए जगह था उस कबूतर को, लेकिन वो कबूतर नहीं रहा। वो कबूतर को पैर रख के आराम करने के लिए जगह था, लेकिन वो आराम नहीं किया, क्योंकि स्वामी के काम तो सबसे पहले बोल के उन्होंने तो एकदम निकल के लेके आके बोल रहा है अभी सब ठीक हो रहा है। हालेलुया। खुशखबरी को लेके आके बोल रहा है अभी सब ठीक हो रहा है। यही बात है मेरे प्रिय लोग, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मूवी योना भी पहले अटेम्प्ट में क्या हो गया, फेल्यूर, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट में अपने स्वामी के काम को पूरा कर रहा है। दूसरा अटेम्प्ट में क्या कर रहा है, इसलिए वो कबूतर है, इसलिए वो क्या है, कबूतर है। दूसरा नाम है सच्चाई के पुत्र, सच्चाई के पुत्र। कोई ऐसा लिख रहे और सब समय लोग उसके शब्द को विश्वास करते थे। सब समय योना के शब्द को लोग विश्वास करते थे। अभी परमेश्वर कैसा बुला रहे, क्या नाम से बुला रहे हैं, सच्चाई का पुत्र कबूतर। हालेलुया। सच्चाई का पुत्र कबूतर, सच्चाई का पुत्र कबूतर। वो सचमुच में अपने नाम का अनुसार था। पहले तो नाम का अनुसार था, कैसा नाम का अनुसार था, स्वामी के काम को दूसरा बार पूरा कर रहा, पहले बार नहीं, है ना, पहले बार नहीं। जैसा नूह के जो जगाज में हुआ था उसी प्रकार उन्होंने दूसरा बार उसको पूरा करा। वो कबूतर क्या किया, वो ये कबूतर भी वैसा ही किया। लेकिन दूसरा सच्चाई के पुत्र, 9वां वचन को पढ़िए, योना 1:9। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। और तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। हालेलुया। वो जान गए थे वो परमेश्वर के सम्मुख से। योना, हम रहते तो बोलते हमको क्या मालूम, हम लोग, आप लोग रहते तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम अच्छे नहीं है ना। हम बोलते अरे भाई ये तो समुद्र इतना ही हो रहा, हम क्या जानेंगे भाई, है ना। अरे हम तो एक व्यक्ति तो सो रहा हूं आराम से, तुम लोग जाके हमको परेशान कर रहे हैं। ये समुद्र के बारे में हमको क्या मालूम है, हम भगवान है, हम भगवान है क्या। हम लोग यहां बैठने वाला कोई एक जन, सुनने वाला कोई एक जन हम लोग नहीं बोलते मेरे चलते हुए, लेकिन उसका नाम क्या है, सच्चाई का पुत्र है। उसका नाम क्या है, उस सच्चाई का पुत्र है। इसलिए उन्होंने क्या कर रहा है, और तो सच्चाई को बोल दे रहा है, मैं प्रभु को उपस्थिति से भाग रहा हूं। प्रभु कमीशन किया हुआ उस योजना को उन्होंने बोल रहा है, प्रभु भेजा हुआ कार्य के बारे में बोल रहा है, सच्चाई से बोल रहा है, वहां छिपा नहीं। हम और आप रहते थे छिपा देते। कभी कभी हम लोग ऐसे हैं, सच बोलते हैं लेकिन आधा सच बोलते हैं। हम लोग सच बोलते हैं लेकिन आधा सच बोलते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कर रहा है, इन्होंने ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने जो सच है उसको बोल दे रहा है, क्योंकि उसका नाम सच्चाई का पुत्र है। आज मेरा प्रिय लोग, मैं आपसे यही बात तो पूछना चाहता हूं, आपको किस नाम से पुकारा जाता है? मैं अनेक नाम को मैं आपको दिखाया, अनेक नाम को दिखाया, लड़ाकिन, चोर। अब देखेंगे चारों ओर ऐसा हुआ था। मैं यहां बहुत बड़ा बाउंड्री बनाया था, बाउंड्री बनाए थे 2007 में 2007 में एक बहुत बड़ा बाउंड्री बनाए थे।
हमको पता चला वो फिर देख रहे हैं बाउंड्री रहा नहीं, बाउंड्री रहा नहीं। हम लोग जो बिल्डिंग बनाने में जो लेट हुआ तो सारे बाउंड्री को ले जाके और उन लोग अपने टॉयलेट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, घर बना दिया। उनका नाम क्या बोलेंगे? हालेलुया। समझ रहे हैं? नाम हम कमाते हैं, नाम हम कमाते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, यहां जो सच्चाई मतलब सच्चाई का पुत्र है, किसका पुत्र है? सच्चाई का पुत्र करके कहला जा रहा है। और परिस्थिति गंभीर है, विपरीत है, उसमें भी वो सच बोल रहा है, उसमें भी वो क्या कर रहा है? सच बोल रहा है। लेकिन हम लोग विपरीत वातावरण में कभी सच नहीं बोलेंगे। हमको बचना है, हमको बचना। इतना तक बोल रहा है, ये जो घटना घट रहा है मेरे चलते हो रहा। हालेलुया। इतना हिम्मत दे देखिएगा, क्योंकि सच्चाई का पुत्र है। ये घटना घट रहा है वो मेरे चलते हो रहा है। बहुत हिम्मत है उसको, क्योंकि वो आदमी सच्चाई बोलने वाला है। अभी क्या करिएगा? उठा के पानी में डाल दीजिएगा और इसको ठीक होना है, मेरे मृत्यु ही ठीक करेगा। उसके बारे में मैं बाद में मैं आपको बताऊंगा। और ये पानी में डाल दीजिएगा और तब ये सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा सच्चाई को एकदम आराम से बोल के निकल गया। मेरे प्रिय लोग, आज फिर एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, ये भी नाम कमाया। क्या नाम कमाया? लेकिन उसका नाम तो दूसरा है, योना है, कबूतर है, लेकिन और नाम कमाया क्या है? प्रभु के प्रति से भागने वाले, प्रभु का विरोध में मतलब इच्छा के विरोध काम करने वाले, स्टबॉर्न मतलब जो क्या बोलेंगे, और डीट क्या है? डीट अहंकारी, अनाज्ञाकारी करने वाला, घमंड, अनेक नाम को कमाया, अनेक नाम को कमाया। सच नाम तो दूसरा था, है ना? बोला, और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला नाम था, लेकिन अनेक नाम को कमाया। लेकिन उल्टा फिर वही नाम में आ गया, कबूतर बन गया। हालेलुया। फिर उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के कबूतर बन गया। आज मेरे प्रिय लोग, आज किस नाम से आपको पुकारा जाता है? घमंड, लड़ाकिन, चोर, चोरनी, झूठबोल, झूठा, अहंकारी, अभिमानी, गुस्सा वाले, धोखा वाले, नहीं तो दयालु, प्यारा, मुफट, झूठा, कामचोर, है ना? अनेक लोग को जानते हैं, औरत लोग को। थोड़ा सा कपड़ा लेके ऐसा थोड़ा सा पैर से पोंछ लेंगे, पानी को बोलेंगे बहुत काम कर लिया, पकड़ लिया, यहां पकड़ लिया, हम तो बहुत मेहनत कर लिए। उसका नाम क्या बोलेंगे? मेहनती बोलेंगे, कामचोर। आपको मेहनती करके बुलाते, कामचोर करके बुलाते। मेरे प्रिय लोग, वो सकता है अपने चरित्र के चलते, अपने जीवन के चलते, अपने चाल चलन के चलते, अपने व्यवहार के चलते अनेक नेगेटिव का काम नाम को आप कमाए होंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, एक बात को याद रखिएगा, और उसी नाम को कमाने वाला और योना को परमेश्वर ने फिर बुला के वही काम को दे रहे, तुम लायक। मुझे एक चीज अजीब सा होता है, यीशु मसीह को मालूम है, और ये क्या नाम है, यूदास इस्करियोत चोर, यूदास इस्करियोत चोर है। उसके यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखे, परमेश्वर के कैरेक्टर को देखे, चोर का हाथों में जिम्मेवारी को देते हैं। हम लोग स्कूल में, हम प्रिंसिपल थे तो ऐसा काम करते हैं। क्या है, हम देखते हैं कौन सा लड़का बहुत बदमाश है, क्लास में सबसे बदमाश होता है, गुंडा होता है, होता है नहीं? सब क्लास में थोड़ा सा एक तो होता है बदमाश, होता है गुंडा होता है, उसको हम लोग लीडर बना देंगे, लीडर बना देंगे, उसको थोड़ा चढ़ा देंगे, तुम इतना अच्छा है, ये है, वो है, और चढ़ा के उसको लीडर बना देंगे। उसके बाद किसी को हिम्मत पड़ेगा बदमाशी करने के लिए? वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीडर है ना? हमको लग रहा है यीशु भी वही की, यीशु भी वही की।
सो यहां क्या है और क्या नाम आप कमाए? पिछले दिनों में आपका पति क्या नाम से आपको पुकारे, आपका परिवार क्या नाम से पुकारे, आपका दोस्त क्या नाम से पुकारे, आपका अगल बगल वाला क्या नाम से पुकारे, आपका साथ रहने वाला, संग रहने वाला क्या नाम से पुकारे, इससे मतलब नहीं। लेकिन आज फिर आपको वापस लौटने के लिए बोल रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, सच्चाई का पुत्र फिर सच्चाई का पुत्र बनने के लिए परमेश्वर वापस बुला रहे। आने के लिए तैयार है क्या? आने के लिए तैयार है क्या? प्रभु आपको बुला रहे। हो सकता है अभी तक परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का इच्छा के विपरीत दौड़ने वाले होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहे। कम बैक, वापस आओ। तुझसे मेरे काम है, तुझसे मेरा काम है। तुम जो अधूरा काम को छोड़ के भाग गया था, उस काम को मैं तुम ही को रखे मैं तुमसे विश्वास करता तुमसे होगा, तुम ही को रखे और करना चाहता। हो सकता है आपका परिवार आप पर विश्वास नहीं रखेंगे, हो सकता है पति और पत्नी विश्वास नहीं रख रहे हैं, हो सकता है अपने जो और जान पहचान तो आपको पर विश्वास नहीं रख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, इस बात को स्मरण रखिएगा, मेरे और आपका परमेश्वर हम और आप पर विश्वास रखने के चलते इतना बड़ा जिम्मेवारी को और हम और आपका जो हाथों में सौंपे। मालूम है, परिवार चलाने की जिम्मेवारी भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। विश्वास रखने के चलते परमेश्वर इस जिम्मेवारी को सौंप रहे हैं। विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरा करेगा। आज सुबह एक मिस्त्री आए, उस मिस्त्री से बातचीत करने के समय में एक बात बोला, माफ करिएगा इस बात के लिए। मैं बोला मेरे पास यहां काम करने के लिए अनेक मिस्त्री हैं, अनेक मिस्त्री हैं, लेकिन एक चीज को मैं गौर कर रहा था, क्या है, आप लोग हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। हम एक महीना में कमाते हैं, उससे दुगना हम लोग कमाते हैं, लेकिन आपका जीवन जैसा है वैसा है। एक रेजा 240 से लेकर 300 रुपया तक कमा देती है। इसका मतलब 9,000 रुपया, कम से कम 8,000 रुपया कमा लेती है, लेकिन उनके जीवन को देखिएगा, दूसरा टाइम में खाने के लिए नहीं है उसके पास। क्यों? मैं आज उनको समझा रहा था, भैया सुन लीजिए, मैं उनसे कहा, भैया मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। मद्रास में आप ही का काम करने वाले लोग 2 तल्ला मकान में रहते, कार में घूमते हैं। ध्यान से सुनेगा इस बात को। मद्रास में आप ही के काम करने वाले लोग 2 तल्ला मकान में हैं और 2-2 कार कभी कभी है। बच्चे लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाए हैं, अच्छा। क्यों आप लोग का नहीं हो रहा है? उनको समझाया, 10 दिन के काम को 15 दिन खींचते, कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, कमाने के लिए धोखा देते हैं। इसके चलते क्या हो रहा है मालूम है? आपके जीवन में जो आशीष वंचित हो जा रहा है, इसलिए आपका जीवन में इतना कमाते कहां गया? मैं उनसे पूछा तो आप तो 25 साल से अधिक कमा रहे, जरूर कुछ लाख रुपए आपको बैंक बैलेंस में होगा। उन्होंने बोला नहीं भैया। एक मिस्त्री आके हमसे बोल रहे, भैया इतना लोन है, इतना है, कहां गया? क्यों? तेरा नाम क्या है? और तेरा नाम चोर है तो, और तुमको प्रभु कैसा जो आशीष कर सकता है? तेरा नाम जो धोखा देने वाला है तो कैसा प्रभु तुमको आशीष दे सकता है? कोई भी क्यों ना हो, तुम सेवा करने वाला हो और तुम नौकरी करने वाला हो और तुमको दिया हुआ जिम्मेवारी को ठीक से नहीं करता है, कैसा तुम आशीष के बारे में सोच सकता है? सोच। आज मेरे प्रिय लोग, आप कैसे भी हो, प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। आशीष करना चाहते हैं तो वापस आना है, उत्तमता के साथ प्रभु के पास वापस आना है, उत्तमता के साथ प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपना है, तब आपका जीवन आशीष होगा। नहीं तो ऐसा का वैसा ही रह जाएगा और आंधी तूफान पार करते रहना पड़ेगा। आंधी तूफान के बाद एक शांत वातावरण कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय लोग, नाम को बदलिए,
इसका मतलब दिया हुआ नाम को नहीं, क्रिया में कमाया हुआ नाम को बदलिए। अपने क्रिया, अपने चरित्र के चलते कमाया हुआ उस नाम को जब आप बदलेंगे तब आशीष, नहीं तो आशीष नहीं। सौदा आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपका चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन तेरा है, वक्ता तेरा है, तू जो वचन को बोला प्रभु जी, मैं उसको हम लोग तक लेके गया। वो वचन मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम लोग का नाम बदल नहीं पाए, हम लोग का नाम बदलने के लिए हम लोग का चरित्र बदल नहीं पाए, हम लोग उत्तमता में आने पाए। प्रभु जी मदद कर। उपस्थित एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन लोग के जीवन को आशीषित कर प्रभु जी, और टीएम के साथ प्रभु रहने वाला एक एक लोगों के लिए, बच्चे लोग के लिए, बड़े लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनने वाला एक एक लोगों के लिए, बच्चे बड़े लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू आशीषित करे। सेवक होने के चलते यीशु मसीह के नाम से लोग को आशीषित करते हैं। तेरा आशीष अनुग्रह लगातार उन लोग का जीवन में नहीं पाए। पवित्र कर, शुद्ध कर, आने जाने को आशीषित कर। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानी से, दुर्घटना से दूर रख प्रभु। लघु से बड़ा बात है, रक्षा रखवाली कर। कोई भी परेशानी लोग को चुन नहीं पाए। आने वाला सप्ताह तू संभाल, आने जाने को आशीषित कर। स्वर्गदूत को बेच कर रक्षा रखवाली कर। काम कमाई को आशीषित कर, पढ़ाई को आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर को दूसरा आगमन तक उपस्थित एक एक लोगों पर, सुनने वाला एक एक लोग को पर होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विद यू।